हैं अपनी अगली वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बीज का, पत्ती, फल या परागकण? तो जैसा कि हम जानते हैं, स्पर्मोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? बीजों का। अगला क्वेश्चन है, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, तो घासों का अध्ययन होता है एग्रोस्टोलॉजी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का जब भी हम अध्ययन करेंगे वो किस में करेंगे? पेडोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा, मतलब वो ब्रांच बताओ बॉटनी की, जिसमें हम आनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में जानकारी देता है। तो वो होता है हमारा जेनेटिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी। इसमें हम पढ़ते हैं इनहेरिटेंस और डाइवर्जेंस के बारे में। ठीक है, या विभिन्नता, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में किस में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स के बारे में। अगला क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, मतलब वो बताओ जिसमें हम पौधों को क्या देते हैं? एक नाम देते हैं। ठीक है, नाम का मतलब जैसे हमारा आम का जो पौधा होता है, आम का जो पौधा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो आम के पौधों को हमने एक साइंटिफिक नाम दे रखा है, जो कि है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, चाहे आप पूरे विश्व में कहीं पर भी चले जाएं, अगर आप मैंजीफेरा इंडिका का नाम लेते हैं तो मतलब आप उस देश में किसकी बात कर रहे हैं? आम की बात कर रहे हैं। या फिर आप कहीं भी जाएंगे, ये जो मैंजीफेरा इंडिका नाम रखा गया है, ये आम के लिए रखा गया है। ठीक है, और ये नाम सब जगह मान्य होता है। और ये जो होता है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान, इसी को हम बोलते हैं नामांकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं नामाकरण। ठीक है, या नामकरण देना किसी को। जैसे हम क्या बोलते हैं, जब किसी घर बच्चा होता है तो उसको नाम देते हैं ना, वैसे ही जब हम प्लांट या एनिमल किसी को नया खोजते हैं या नई चीज़ हम डिस्कवर करते हैं, तो हम उसको क्या देते हैं? नाम देते हैं। और वो नाम देने की प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। NOMENCLATURE, नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाकी वर्गीकरण में हम क्लासिफिकेशन करते हैं या उसको क्लासिफाई करते हैं। पहचान का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, जैसे हम उसकी पहचान करते हैं। वर्गीकी का मतलब होता है उसका क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, वर्गीकरण और वर्गीकी। बाकी देखते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो जब भी हम फलों का अध्ययन कहलाते हैं या हम फलों का अध्ययन करते हैं, तो उस भाग को हम क्या बोलते हैं? उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी ब्रांच के अंदर हम फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परागकणों पोलन ग्रेन्स का अध्ययन। तो पोलन ग्रेन्स का अध्ययन हम किस में करते हैं? पेलिनोलॉजी में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन। मान लो संसार है या पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर किस टाइप के पौधे मिलते हैं, अगर हमें इनका अध्ययन करना है तो वो क्या कहलाएगा? फाइटोजियोग्राफी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन। तो हम इसे बोलते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर के अंदर हम जो भी साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनुअल रिंग मतलब वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। जब भी हम प्लांट में एनुअल रिंग्स का स्टडी करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, अब ये एनुअल रिंग होता क्या है? तो जब आपने देखा होगा कोई प्लांट होता है, प्लांट में जो टहनी होती है, अगर हम इसको मान लो यहाँ से काटेंगे तो इस क्या होगा? जो स्टेम होगी वहाँ पे एक गोल ऐसे घेरा बन जाएगा जहाँ पे आप काटेंगे उसको, है ना। वहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आपको अलग अलग छोटे छोटे सर्कल में एक कुछ रिंग
दिखाई देंगी। ठीक है, इन्हीं रिंग से पता लगता है कि ये पेड़ कितने साल पुराना है। मान लो इस स्टेम में आपको देखने पर मिलती है 4 रिंग, इसका मतलब ये पेड़ 4 साल पुराना है। ठीक है, जितने रिंग होंगे उतने ही क्या होंगे, प्लांट का ईयर होगा। ठीक है, 4 रिंग है तो मतलब प्लांट 4 साल पुराना है। अगर 5 रिंग है तो 5 साल पुराना है। ऐसे ही अगर इसमें 20 रिंग है तो मतलब जो पेड़ है उसकी आयु कितनी है, 20 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारे सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आर्बोरी कल्चर। ठीक है, इसमें हम सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधों का आंतरिक संरचना का अध्ययन। आंतरिक संरचना मतलब एनाटॉमी की पढ़नी है हमको। एनाटॉमी मतलब जो पौधों का आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन हम करते हैं शारीरिकी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। कवक, कवक का मतलब होता है फंजाई। ठीक है, तो जो कवक शास्त्र है इसमें हम फफूंद की स्टडी करते हैं। फफूंद का ही दूसरा नाम क्या है, फंगस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एग्रो फॉरेस्ट्री है या एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री है इसमें हम कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय 12 वृक्ष लगाते हैं या फिर ये लगाने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है या वृक्ष संवर्धन से क्या मतलब है। तो वृक्ष संवर्धन से जो हमारा मतलब होता है वो क्या होता है, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती। यही किसके अंदर में आता है, वृक्ष संवर्धन के अंदर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो वो कहलाती है हमारी टिश्यू कल्चर, जिसमें हम जीव द्रव मतलब साइटोप्लाज्म का सेपरेशन या फिर संयोजन, उसकी जॉइनिंग कराते हैं या फिर हम 2 साइटोप्लाज्म को कहीं पर इन दोनों को फ्यूज़ करा के एक नया कल्चर बनाते हैं या एक नया साइटोप्लाज्म बनाते हैं। तो ये हमारा सारा एक किस में इंक्लूड होता है, टिश्यू कल्चर में। ठीक है, चलते हैं अब हमने इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब हमें वो पहुंचाना है जो इनमें से गलत मैच हो रखा है। तो देखो, फूलों की खेती को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। तो ये हमारा सही है। फसलों की खेती की अध्ययन इसको हम बोलते हैं एग्रोनॉमी, ये भी सही है। फलों की खेती को हम बोलते हैं पोमोलॉजी, ये भी सही है। सब्जियों की खेती, तो जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सब्जियों की खेती को हम क्या बोलते हैं, ओलेरीकल्चर। जबकि जो हॉर्टिकल्चर होता है इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये है हमारा गलत ऑप्शन और यही हमको पहचानना था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।